अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है बेसिकली वो जो है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड चैप्टर है। स्कूल में मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था आपको, बट ये कि थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करेंगे ताकि बाकी जो एक्सरसाइज करने में आसानी हो हमें। 6.1 से रिलेटेड थोड़े फार्मूलाज करेंगे, आपको रिवाइज़ हो जाएँ, देन हम उसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैंने कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड फार्मूलाज करवाए थे जो स्कूल में आपने किए हुए हैं ऑलरेडी, उसको थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ। पहला जो फार्मूला आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने किया हुआ है। तो अगर आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला याद होगा तो वो आप ओपन कैसे करते थे, मैंने इसको प्रूफ भी करवाया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ आपके कोर्स में नहीं ऐड, तो हम जस्ट इसका जो है वो फार्मूला ही करेंगे। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि 6.1 में ये यूज़ करेंगे। देन ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर आप लेते हो तो वो हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आता है, इस प्लस की वजह से इसमें प्लस आता है। सिर्फ ये डिफरेंस है, पहली और दूसरी जो लास्ट टर्म है वो दोनों फार्मूलाज में सेम है। पहली बात ये हो गई, ये दो फार्मूलाज हैं। एक आपको कहा जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए, तो आपने ये बता देना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए, आपने ये बता देना है। आपको ये साइड गिवन हो, आपको इसका पता होना चाहिए। आपको अगर ये साइड गिवन हो तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। यानी आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से फार्मूले की जो है पहचान होनी चाहिए लाजमी। बेसिकली दो फार्मूला जस्ट हमने आज यूज़ करने हैं, तो मैंने दोनों ही लिखवाए हैं। ठीक है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप बुक से रीड करिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल जो बुक नहीं है, तो आप लोग बुक से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 6.1 का। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। जो डेफिनेशन है ना, पहले वो मैं आपको फिर इसके बाद करवाऊंगी फैक्टराइजेशन की, और जो थोड़ी स्टार्ट बाद में आ रही हैं, पहले आ रही हैं। पहले क्वेश्चन करेंगे आप, देन थोड़ी सी जो कल है जो इंट्रोडक्शन की जो पहली बेसिक सारी बातें वो मैं थोड़ी डिटेल में बाद में बताऊंगी आपको। पहले आपको क्वेश्चंस थोड़े से इसके आ जाएंगे तो देन थोड़ी आसानी भी होगी। आज मेरे पास बुक भी अवेलेबल नहीं है, तो देन इस वजह से भी कुछ। ठीक है, बहरहाल मैंने आपको ये पहले सारी डिटेल करवाई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 53 दिया हुआ है, जस्ट एक नंबर। उसने कहा है इसका स्क्वायर फाइंड करें बाय यूजिंग फार्मूला। हमने अपनी छोटी क्लासेस में स्क्वायर फाइंड करना सीखा है। 53 का स्क्वायर आप कैसे लेते थे, 53 लिखते थे और उसका स्क्वायर ले लेते थे। और 53 का स्क्वायर मतलब 53 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, 53 और 53। आपको ये पता है ये 2 इसकी पावर अगर लिखी है तो इसका मतलब ये 53 2 टाइम्स है, यानी ये 1 और ये 1। और जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो मतलब ये 53 2 है। इसको ऐसे लिख लें या इसको 2 बार खोल के लिख लें, बात एक ही है। पावर का मतलब होता है उस वैल्यू को उतनी बार लिख लें। तो 53 और 53 को आप ऐसे मल्टीप्लाई करते होते थे, आपको याद होगा ये मल्टीप्लाई वाला काम। स्क्वायर लेना उसको कहते थे। अब भी हमने स्क्वायर ही लेना है, लेकिन अब स्क्वायर हमने सिंपल तरह से नहीं लेना जैसे हम बेसिक क्लासेस में लेते आए हैं। अब हमने स्क्वायर जो इसका लेना है वो फॉर्मूला के थ्रू लेना है। ठीक है, हमारे पास ये स्क्वायर के फॉर्मूला है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। आपकी मर्जी, आप इसको यूज़ कर लो, आपकी चॉइस है, आप इसको यूज़ कर लो। वो कैसे पता चलेगा आपको, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसके थ्रू फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सबसे पहली बात ये बताई थी कि ये फार्मूलाज लगाने के लिए एक और दो टर्म्स का होना लाजमी है, दो वैल्यूज़ का होना लाजमी है। हमारे पास सिर्फ 53 एक नंबर है, इसको हम पहले 2 बनाएंगे ताकि हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकें, क्योंकि फाइंड तो हमने स्क्वायर करना है, उन्होंने हमें क्वेश्चन स्क्वायर का फाइंड करने को कहा है। 53 मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू किसके करीब है, ये 50 और 3 है, यानी 53 है। अगर आपको नज़र आ रहा 50 और 3, यानी अगर मैं 50 और 3 डाल दूँ यानी ये 50 और 60 के दरमियान में है। दो वैल्यूज आपने देखनी है कि किन किन के दरमियान में, 10 के डिफरेंस से 50 और 60 के दरमियान में। देखिए 50 से आगे चला गया 51 2 3, तो ये 50 और 60 के दरमियान में, या 50 को लेकर इसका पेयर बनाएंगे या 60 को लेकर पेयर बनाएंगे। 50 के साथ क्या किया जाए कि 53 बन जाए। आप कहेंगे 50 में अगर मैं 3 डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा 53। और अगर मैं कहूँ ये वाली चीज़ ले, देखे ना ये 53 जो था वो 50 और 60 के दरमियान में आ रहा है। आपने दो वैल्यूज़ देख लेनी है। अगर आपको कहूँ ये 60 को यूज़ करें 53 बनाए, आपके 60 को यूज़ करने का मतलब है कि 60 को 53 कैसे बनाएंगे, 60 में से मैं माइनस कर दूं अगर 7,
तो इसका आंसर भी 53 और इसका आंसर भी क्या है 53। मतलब ये पेयर भी ले सकते हैं, ये पेयर भी ले सकते हैं। 53 बनाना था कोई 2 नंबर लेकर, ठीक है। हमने देखा कि 53 किन दोनों के दरमियान में आता है, टेंस के, अगर हम डिफरेंस से देखते हैं 50 और 60 के दरमियान में। 50 को चूज़ किया तो 50+3, 60 को चूज़ किया तो 60 -7 करेंगे तो 53 बनेगा। आपकी चॉइस, आप ये वाला पेयर ले लो, आपकी चॉइस आप ये वाला पेयर लो। मैं कोशिश ये करती होती हूँ बताने की कि वो वाला पेयर लें जिसमें जैसे 53 है ना, तो 50 और 3 दोनों नज़र आ रहे हैं। जैसे 60 में -7 करेंगे देन 53 आएगा, लेकिन 60 और 7 इधर नज़र नहीं आ रहा था, बहरहाल उससे भी हो जाएगा। हम ये वाला पेयर ले लेते हैं। मैंने इसको कहा मैं 53 को कैसे लिख सकती हूँ, 50+3 लिख सकते हैं। क्या मैं लिख सकती हूँ इसी को ऐसे, ठीक है। यानी उसी वैल्यू को मैंने दूसरी तरह से लिख लिया, 50+3 ब्रेक करके लिख दिया। अच्छा, अब उसने कहा था इसका क्या लें, स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन पे डाला है स्क्वायर, ठीक है। ये तो अभी रफ वर्क कर रहे थे ना आपके लिए, समझे। आपका ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ, आंसर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन पे उसने कहा था क्या लें, स्क्वायर। मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब उसका स्क्वायर इस तरह से लिया था तो 2 वैल्यूज होना चाहिए थी। हमने क्या किया, इसको 2 वैल्यू बना लिया और स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहा। अब ये वैल्यू 2 आ गई हैं। अब इन 2 पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए और बी और उसके दरमियान में प्लस, ए और बी और उसके दरमियान में प्लस। तो ऐसा करते हैं कि इसको समझते हैं ए, इसको समझते हैं बी, और इस पर फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या फॉर्मूला है आपके पास, पहली वैल्यू का स्क्वायर, एंड पे दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और सेंटर में 2। ए और बी का मतलब पहली और दूसरी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2ab, 2 आएगा वैसे ही फॉर्मूले का, और ए और बी का मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो अब देख लें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, एंड पे क्या ना था, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ मैं अगर लिख दूँ लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, मैं ऐसे इसलिए लिख देती हूँ ताकि दरमियान वाला 2ab वहाँ से देख के बनाया जा सके। फॉर्मूले को देखा, ए स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, बी का मतलब दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, हमने दोनों का स्क्वायर डाल दिया। दरमियान में क्या लिखा था, प्लस 2ab, ए बी का मतलब पहली और दूसरी वैल्यू, ए बी, पहली वैल्यू कौन सी है 50, दूसरी वैल्यू कौन सी है 3। तो ये जस्ट मैंने इसका ये फॉर्मूला ओपन किया है, बात समझ आई आपको। ए प्लस बी होल स्क्वायर था, समझे, ये ए है और ये बी है। मैंने कैसे ओपन किया, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट इसलिए डाल दी क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। ब्रैकेट डाल दें, मल्टीप्लाई डाल दें, बात एक ही, हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब बेटा आगे देखना है कि अब इसको सॉल्व कर लेना है। हाँ ठीक है, एक बात लास्ट में आपको बताती हूँ। अब 50 का हमने स्क्वायर लेना है, 50 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 53 का अगर हम 50 का सॉरी स्क्वायर लें, आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना क्योंकि आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपने 50 का स्क्वायर लेके देखना है। तो ये आ गया, इस तरह 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 253, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे मर्जी कर लें। 2 को 50 से करें, जो आंसर आया उसको 3 से करें, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ। अगर मैं आपको यहाँ साइड पे दिखाऊँ कि 50 को पहले 2 से कर लें, 2 0 0, 2 5 10। अब जो आंसर आया उसको किससे करें, 3 से, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये आपके पास आ गया 300। जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला प्लस वाला था ना इसलिए प्लस लगा। अब इन तीनों को क्या कर लूँ, ऐड, तो ऐड कर लेते हैं, 25 + 300 + 9, तो ये आपके पास आ गया 2809। ये आपका आंसर है बेटा। एक बात का ख्याल रखना है कि जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा, मैंने तो ये ऊपर लिख ली थी, आपने उस क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, चाहे दरमियान में लिख दें, चाहे ऊपर लिख दें, चाहे साइड पे लिख दें, मार्कर के साथ फॉर्मूला लाजमी मेंशन करेंगे। फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो नंबर मिलेंगे, वरना नंबर आपके जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ये वाला फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, ये मैंने आपको पहले करवाए हुए हैं काफ़ी दफ़ा सारे बच्चों को, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी जल्दी, अगर मैं करवा भी रही हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट है बेटा इसका 77, मैं सिर्फ पेयर बना रही हूँ। 70 का पेयर कैसे बना सकते हैं, 70 + 7 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए ना, 77 किसके सेंटर में है, 70 और 71, 270 और 80 के दरमियान में। जिस अगर लाइन आगे शुरू हो जाती है, समझे, उससे आगे वाला और उससे पीछे वाला दोनों नंबर को काउंट करें। एक पेयर इससे बन सकता है, एक पेयर इससे बन सकता है। इससे प्लस वाला पेयर बनेगा, 70 में क्या डालें, 70 में 7 डालेंगे तो क्या बनेगा 77। लाना ये है, 80 में क्या करेंगे, 80 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 3, क्योंकि 80 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर क्या चाहिए 77, दोनों का आंसर 77 आए।
ये वाला चूज़ करेंगे तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखें प्लस वाला फॉर्मूला ओपन किया, ये वाला चूज़ करते तो माइनस दरमियान में आ जाता ना, तो फिर यहाँ पर माइनस वाला स्क्वायर आता तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला आते। दोनों लगाएंगे आंसर हमेशा सेम आएगा। आपकी अपनी चॉइस है, आप ये वाला चूज़ करो, आपकी अपनी चॉइस है, आप ये वाला चूज़ करो। फ़िलहाल और जैसे इसका 3 वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है 509। ठीक है, 509 के पेयर कैसे बनेंगे अगर आप देखो, 509 ये 509 है, 509। अब देखिए ना, मैंने वैसे इसका चले पेयर ही ऐसा बन गया, खुद ही लिखा गया। तो ये किसके दरमियान में, ये 500 और 510 के दरमियान में 10 का डिफरेंस बनाना है ना, तो इससे पेयर बनाएंगे तो ये 509 बन जाएगा। इससे डिफरेंस बनाएंगे तो वो माइनस वाला काम मुश्किल होगा, तो आपने उस पर नहीं जाना, आपने सिंपल काम पे रहना है। हमने कहा हम यही वाला पेयर चूज़ कर लेते हैं। तो 5 इसका उन्होंने कहा ना स्क्वायर ले, हमने स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर के लिए कितनी वैल्यू चाहिए थी, 2। हमने इसको तोड़ लिया 2 में, 509 लिख के। अब इसका क्या लिखें, स्क्वायर लिख लें। इसको ए समझें, इसको बी समझें, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ऐसे आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से देख देख के फॉर्मूला लिखो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा इसके जो चारों पार्ट्स हैं ना वो आपने ऐसे कर लेने हैं। इसका जो 4th वाला पार्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसे करना है आपने। वो लिखा हुआ है 1006, बल्कि नेक्स्ट पेज में मैं आपको थोड़ा सा करवाती हूँ। ये 1006, ये 1006 है। अब 1006 है। अब आप देखें, मैं इसमें जमा डाल दूँ 1006 बन सकता है ना ये। अब आप बच्चे कहेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है 100 और साथ में क्या डालने, 6 अलग से डालने, तो ये पेयर बन जाए। नहीं, ये पेयर बना है 106। यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ये पेयर है यूनिट, टेंस, 100,000, 1006 है ये। तो इसको कैसे, इसका हमने लेना है स्क्वायर। इसको 2 में स्प्लिट करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, 2 में तोड़ेंगे तो स्क्वायर बनेगा। 2 में कैसे तोड़ें, इसका कैसे पेयर मिल सकता है। ये 1006 है, दूसरा पेयर माइनस वाला बनाएंगे तो वो मुश्किल बनेगा, माइनस वाला, हम प्लस वाले में रहते हैं। 1006 है, तो अगर मैं 1000 प्लस 6 कर दूँ तो ये पेयर बन सकता है आपके पास बड़ी आसानी से। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसकी जगह लिख दिया 1000 और 6, और इसका क्या, ये तो वैसे का वैसे ही रहा ना। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये रफ वर्क है। अब फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। देखिए पहले हमने लिखा हुआ था, फॉर्मूला क्या है, दरमियान में प्लस आ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला चलेगा, प्लस वाला। हमने लिख लिया a प्लस बी होल स्क्वायर। ए और बी हम जनरल यूज़ कर रहे होते हैं कि ए और बी का मतलब होता है कोई भी रियल नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर आपके पास, जो कि हम इसको कहते हैं रियल नंबर। भी आपको पता होंगे, हमने सेकंड चैप्टर में रियल नंबर, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में रियल नंबर के बारे में भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट का स्क्वायर 2, फर्स्ट और सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। ये फर्स्ट और सेकंड में इसलिए कहती हूँ ए और बी। अब यहाँ फर्स्ट ये सेकंड ये, इसका मतलब फर्स्ट का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर प्लस 2। ए का मतलब पहली वैल्यू, बी का मतलब दूसरी वैल्यू। इसलिए मैंने तरतीब से लिख रहा है, पहले मैंने इसको लिखा था ना, इस वाले में तरतीब से लिख रही हूँ। आपकी मर्जी, आप ए और बी पहले लिख लो, 2ab को दरमियान में बाद में फिल कर लो। आपकी मर्जी, आप फॉर्मूला लिखो, साथ साथ चलाते जाओ। देखें ए स्क्वायर की जगह मैंने ए स्क्वायर ले लिया, प्लस एज इट इज 2 एज इट इज़ ए एज इट इज़। ए का मतलब ये और बी का मतलब ये है। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक पहली और दूसरी टर्म, पहली और दूसरी टर्म, प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म और इसका स्क्वायर। अब क्या करें, इसका स्क्वायर ओपन कर लें। 1000 को आप देखो, 1000 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 1000 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ। आप ऐसे सारा मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको आपने इधर लिखना है, आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना। मेरे पास अब टाइम यहाँ पर कम होता है क्योंकि वीडियो बना रही होती हूँ मैं साथ, तो इसलिए मैं अब जो है ना उसको डायरेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, तो मैं वहाँ से ही देख के लिख रही हूँ उसको। ठीक है, इसको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले 2 को 1000 से करोगे, जो आंसर आएगा उसको 6 से करोगे। सिक्स को 6 से करेंगे, 6 6 36। स्क्वायर का मतलब मैंने आपको ये भी बताती हूँ कि जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो उसका क्या मतलब होता है, हमने पहले भी देखा था। हमने जनरल पढ़ा हुआ है a रेज टू दी पावर m, ठीक है, और a रेज टू दी पावर n, दो वैल्यूज़ हों जो नीचे सेम लिखें, ये एक्सपोनेंशियल लॉ होता है। a और a दो वैल्यूज़ लिखी हों, वो दोनों सेम हों, वो मल्टीप्लाई हो रही हों, दो वैल्यूज़ हों,
दोनों सेम हो, ए का मतलब सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स, इनको कहते हैं पावर्स, एक्सपोनेंट या पावर, वो ऐड हो जाती हैं। जैसे एक बार लिखा जाएगा और उनकी पावर क्या है, m प्लस n। देखो दोनों को ऐड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह अगर जैसे ये लिखा हो, मैं लिखती 6 मल्टीप्लाई बाय 6, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता उसके ऊपर मतलब 1 होता है, इसके ऊपर भी 1 है। दो वैल्यूज सेम थी 6 और 6, और क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो उनकी पावर्स को क्या कर सकते थे हम, ऐड। 1 + 1 किया तो क्या आ गया, 2। आप वैसे 2 लिख लें या आप वैसे 2 लिख लें, या आप ब्रैकेट लगा के 2 लिख लें पावर। तो देखिए ये उन्होंने लिखा हुआ था, हमारे पास सिंपल लिखा हो तो हम इसमें ले आते हैं, अगर हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हो तो हम उसको 2 बार तोड़ भी सकते हैं। बात समझ आई? तो हमारे पास ये था, हमने ऐसे, और 6 6 क्या होता है, 36। तो ये हमने यहाँ पर ये वाला लॉ यूज़ कर रहे होते हैं, या अपनी नोटबुक पे ऐसे नोट कर लीजिएगा साइड पे सिंस करके कि ये इसमें यूज़ हो रहा है लॉ, ठीक है, ये भी साथ में राइट कर लें। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ कर लिया, हमने अपना फार्मूला लिख लिया, अब इसको ओपन कर लिया। अब इनको क्या करना है, सबको इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करें अगर हम इन सबको, हमारे पास क्या आंसर आता है, 101236। कहीं अगर कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो जाए तो फिर ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, ये हमने स्क्वायर फार्मूला जो था वो इसका सॉल्व कर लिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखते हैं इसी तरह ये हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, अपने बुक से रीड करिए ज़रा। उन्होंने उन्होंने जो बेटा बुक पे लिखा है ना, क्वेश्चन 1 में जो लिखा था एवेल्युएट द स्क्वायर, उसने क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर नहीं डाले हुए थे, उसने क्वेश्चन पे लिख दिया था कि एवेल्युएट करें स्क्वायर, स्क्वायर निकाल लें। अब वो कह रहा है एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, उसने कहा जो नीचे लिखा हो गया है ना सारे पार्ट्स, उसको एवेल्युएट करें। जो पार्ट नंबर 1 लिखा है उस पर उसने खुद क्या डाल दिया, स्क्वायर। यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसमें भी यही करना है, उसमें भी वही करना था। फिर डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस यहाँ पर आता है कि पहले क्वेश्चन में उसने पार्ट्स के ऊपर नहीं स्क्वायर डाला था, उसने क्वेश्चन में लिख के दिखाया था। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा, यहाँ पार्ट्स के ऊपर लिख दिया, उसने कहा ये जो नीचे दिया गया है उसको सॉल्व करें, नीचे क्या दिया गया, नीचे स्क्वायर दिया गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 57 का स्क्वायर डाला तो हम आम बच्चों वाला छोटी क्लास वाला स्क्वायर ले लें। हमने जो अब स्क्वायर फाइंड करना सीखा है वो हमने फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करना सीखा है, तो अब हम फॉर्मूला के थ्रू ही इसका स्क्वायर निकालेंगे। आपको पता है कि स्क्वायर ऐसे तो नहीं निकाल सकते, स्क्वायर के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ होना लाजमी होती हैं। तो पहले इस 57 को 2 में तोड़ें। 57 क्या है ये, 50 और 7, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 50 और 7, और ये वैसे का वैसे ही, जैसे ये 57 लिखा है, सिंपल सी बात है, जो छोटी वैल्यू होती है उसका तो बड़ा आसान होता है काम। 57 किसके दरमियान में है, 50 और 60 के दरमियान में, ऐसे ही है। तो अगर मैं कहूँ कि ये इस तरह और ये दोनों के दरमियान में, अगर मैं 50 से पेयर बनाना चाहूँ, चाहिए क्या, 57। 50 में क्या करूँ कि 57 बन जाए, आपके 50 में 7 डाल लें, प्लस वाला पेयर ये बन गया। आपने कहा मैंने माइनस वाला पेयर लेना है। 60 में क्या करें 57 बन जाए, 60 में से जी हम 3 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 57, इसमें भी क्या बन जाएगा 57। ये पेयर भी ले सकते हैं, ये पेयर भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक पार्ट प्लस वाले से करके दिखाती हूँ, जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे ना वो माइनस वाले से करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों से हो सकता है। हमने स्क्वायर ले लिया, फॉर्मूला साइड पे लिख लेते हैं जी, क्योंकि ये प्लस वाला है तो दरमियान में लिखें, साइड पे लिखें, लिखना लाजमी है क्वेश्चन में मार्कर के साथ। ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा था, मैंने फार्मूला लिख दिया, आपको ये आता होगा। फार्मूला मैं डायरेक्ट लगाने लगी हूँ, ए स्क्वायर, ये ए का मतलब होता है पहली टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 AB प्लस B स्क्वायर। ये जो है ए भी बोल रही होती है, इसका मतलब होता है फर्स्ट सेकंड इक्वल लाजमी डालना है। इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, हमने पहले भी इसका 50 का स्क्वायर भी लिया था, 2500 आया था। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, कैसे, पहले 2 को 50 से, जो आंसर है उसको 77 से, आप रफ पे साइड पे करके देखते जाएं, वीडियो को रोक के ना साइड पे मल्टीप्लाई करते जाया करें। 700 और ये 7 का 49 हो जाता है। इन तीनों को अगर आप ऐड कर लो, क्योंकि तीनों ऐड हो रहे हैं, तो ये आंसर आ गया 3249। अगर आप छोटी क्लास में जैसे बच्चे स्क्वायर लेते थे ना, वैसे भी लोगे ना तब भी यही आंसर आएगा। हमने फार्मूला के थ्रू किया तब भी यही आंसर आया, लेकिन हमने फार्मूला के थ्रू करना है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा क्योंकि ले तो स्क्वायर रहे हैं ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सारे क्वेश्चन जो है ना इसके भी पार्ट्स ऐसे ही हैं, 95 वाला, 598 वाला, ठीक है। और इस तरह से जो 598 वाला है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, ये पार्ट नंबर 3 है, इसकी मैं आपको ना पेयर्स बना के दिखा देती हूँ।
598 क्या जो बनने वाला होता है ना, कोशिश करें कि वो, जैसे अब ये 598 है, अब ये जो है ना बिल्कुल क्या बनने वाला है, ये 600 बनने वाला है। यहाँ से भी थोड़ी बात देखने वाली होती है। तो अगर हम इसको देखें कि ये 600 बन रहा है, तो 600 में से अगर मैं -2 कर दूं तो क्या आ जाएगा 598। आपके पास जब कोई बड़ा पेयर आ जाएगा ना, जैसे ये क्या बनने वाला था, ये 60 बनने वाला था, ये 50 और 60 के दरमियान में था ना, लेकिन ये 60 बनने के ज़्यादा करीब था, तो हम 60 वाला पेयर भी ले सकते थे। लेकिन हमें क्योंकि छोटी सी वैल्यू थी, हमने ये वाला भी सूट किया, हमने ये वाला ले लिया। इसमें देखें ये क्या बनने वाला है, ये 600 बनने वाला है। तो जब जो आपने ये देखना, जब कोई क्वेश्चन बड़ा आ जाएगा ना, आप देखेंगे जो बनने वाला है ना वो ले लें। क्या बनने वाला था 600, 600 में से प्लस करें, माइनस करें, क्या करेंगे ये आंसर आ जाए। 600 में से 2 माइनस करेंगे तो 590 आ जाएगा। इस तरह अगर आप माइंड में हिंट रखेंगे ना तो आपको भूलेगा नहीं कभी पेयर। यानी अगर मैं 600 - 2 लिख दूंगी, इस पर उन्होंने स्क्वायर को डाला हुआ है, ठीक है, तुम्हारे पास यही बनेगा। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। अभी पेयर कौन सा बन गया, माइनस वाला। माइनस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था माइनस वाला फॉर्मूला, ए का स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने फॉर्मूला जो माइनस वाला था वो अप्लाई कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसके सारे पार्ट्स बेटा अब आपने ऐसे ही कर लेने हैं। इसके भी 4 के 4 पार्ट्स हैं, वो करेंगे। जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वाला है ना, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊँगी। जब आप लोग आओगे स्कूल में, वहाँ हम डिस्कस भी कर लेंगे कि जो ज़्यादा बातें आपको परेशानी देंगी वो हम अपनी फ़िज़िकल क्लास में कर लिया करेंगे। जो ऑनलाइन में आपको मसला हुआ करेगा वो फ़िज़िकल में पूछ लिया करना। मैं आपको होमवर्क वगैरह जो भी आपने चेक करवाना हो वो कर लिया करेंगे। बाद में जो थोड़ा न्यू काम है वो आपको ऑनलाइन में करवाया करूँगी। लाजमी जो है ना क्लासेस लेनी है, जो आपकी गूगल क्लासरूम पे अब हुआ करेंगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। डेफिनेशंस नहीं आज हमने की फार्मूला, क्योंकि मैंने पहले भी डेफिनेशन आपको करवा दी है, वरना पहले थ्योरी करवानी होती है। लेकिन अब मेरे पास बुक नहीं थी अनफॉर्चुनेटली आज, तो इसलिए मैं नहीं करवा सकी वो वाली डेफिनेशन, ठीक है। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम डेफिनेशन भी करेंगे और आपको मैं ज़रा डिटेल में बताऊंगी। आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।